कि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां त्योहार का सीजन आते ही एक बार फिर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की चर्चा जोरों पर है। तो मिलावटखोरी एक ऐसी त्रासदी जिससे हमारा देश सालों से जूझ रहा है, जबकि इसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 275 एवं 273 के अंतर्गत पुलिस प्रशासन को भी सीधे कार्रवाई की छूट है। बावजूद इसके दीपोत्सव का त्योहार करीब आते ही एक बार फिर मिलावटखोरी का धंधा फलने फूलने लगा है, जिसके कारण लोगों की सेहत मिलावटखोरों के निशाने पर है। हालांकि सरकारी तौर पर इन मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाता है और धरपकड़ भी की जाती है, मगर इन मिलावटखोरों के खिलाफ समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। मौजूदा समय में मिलावटखोरों के खिलाफ क्या अभियान चलाया जा रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मिलावट का बाजार, सिस्टम लाचार। बड़ा सवाल, मिलावटखोरी पर कैसे लगेगी लगाम? जी हां, त्योहारों के मौसम आते ही प्रदेश में मिलावटखोरी का धंधा भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। उपभोक्ता असली और नकली के खेल में पिस रहे हैं। मिठाई से लेकर मावा, पनीर, दूध, घी और तेल सभी में धड़ल्ले से मिलावट का दौर जारी है। बाजार में मिलने वाले मावा और मिठाइयों में केमिकल पाउडर से लेकर सस्ते वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ चंद मुनाफे की चाह में मिलावटखोर खुलेआम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि दिवाली के त्योहार से पहले एक बार फिर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। इंदौर में खाद्य विभाग ने ग्वालियर से आया 1000 किलो नकली मावा और मिठाई जब्त की है, जिसे इंदौर के आसपास ग्रामीण इलाकों में खपाने की तैयारी थी। ग्वालियर के केवरी गांव में भी जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर करीब 1 क्विंटल नकली मावा जब्त किया है, जहां केमिकल और रिफाइंड के जरिए नकली मावा बनाया जा रहा था। उधर राजधानी भोपाल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने 9 क्विंटल नकली मावा जब्त किया है। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, मावा, दूध और इनसे रिलेटेड मिठाइयों के और हर जगह के बाकी खाद्य पदार्थों के भी सैंपल ले रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं क्वालिटी को सुधार के लिए, एवं कार्रवाइयां भी करने के लिए सैंपलिंग कर रहे हैं लगातार। कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा विभाग के अभियान के बावजूद मिलावटखोरी का धंधा जोरों पर जारी है। सरकार ने भले ही मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया है, लेकिन इसका असर कम से कम मध्य प्रदेश में तो दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, त्योहारों के सीजन में दूध घी से बनी वस्तुओं की मांग बढ़ने पर इसमें और भी इजाफा हो जाता है। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर साल दर साल मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण क्यों नहीं लग पा रहा है? खाद्य विभाग सिर्फ त्योहारों पर ही क्यों सक्रिय होता है? सवाल तो ये भी है कि खाद्य विभाग की कार्रवाई खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और जांच के लिए भेजने तक ही क्यों सिमटी हुई है? और कड़े कानूनों के बाद भी मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष तिवारी जी हैं, बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं। अमित शर्मा जी, कांग्रेस वक्ता, जल्दी हमारे साथ होंगे। AR निकम जी हैं, विशेषज्ञ फूड एवं ड्रग। अजय त्रिपाठी एक बार फिर हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। निकम जी, पहले आपसे एक सवाल है। आखिर ये एक तो पहला ये सवाल है कि लंबे समय से ये चर्चा होती रही है, कार्रवाई भी विभाग करता रहा है कि जो मिलावटखोरों के खिलाफ मिलावटी सामान जो बेचते हैं उनको पकड़, लेकिन ये धंधा बंद होने की जगह और फल फूल रहा। एक दूसरा, इसमें क्या कड़ी कार्रवाई, जो मिलावटखोर हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ क्या क्या प्रावधान है सजा के? निकम जी, देखिए, जो खाद्य जो अपना FSI एक्ट है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, इसके अंदर खाद्य पदार्थों से संबंधित 3 अपराध नामांकित है। एक है सब स्टैंडर्ड, यानी यदि कोई खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है तो हम उसे सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करते हैं। दूसरा अपराध है अनसेफ फूड।
अनसेफ फूड वो खाद्य पदार्थ है उसमें कि यदि किसी प्रकार की ऐसी मिलावट है जिससे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव हो सकता है या खाद्य पदार्थ की प्रकृति को पूरी तरह से बदला गया है, ऐसे खाद्य पदार्थों को हम अनसेफ कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है मिस ब्रांडिंग, ये संबंधित है जो पैक्ड फूड आइटम में जो जानकारियां ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को प्राप्त होना चाहिए वो नियमानुसार है अथवा नहीं है, और वो सारी जानकारियां नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही है, वो लेवल पे जो भी वायोलेशंस होते हैं उसको हम मिस ब्रांडिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस प्रकार खाद्य फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत ये 3 अपराध जो है वो खाद्य पदार्थ से संबंधित चिन्हित किए। इनमें आप माने इनमें सजा का प्रावधान क्या क्या है? सजा जो है इसके अंदर 2 तरह से सजा है इसके अंदर। जैसे अब मैंने बताया कि सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड जो कैटेगरी है उसके अंदर केवल फाइन का प्रावधान है जी, जो कि एसडीएम कोर्ट्स के अंदर प्रोसिक्यूट होते हैं, और उनमें केवल फाइन का प्रावधान है कि व्यापारी के ऊपर किसी प्रकार का मतलब 3 लाख तक का भी फाइन लगाया जा सकता है जी। दूसरा अपराध जो मैंने बताया अनसेफ का, जो रेगुलर कोर्ट्स के अंदर प्रकरण चलाए जाते हैं और उनमें सजा का भी प्रावधान है। सजा का ये 6 महीने मिनिमम 6 महीने से लगा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी प्रावधान उसके अंदर है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। जी चलिए हम फिर आते हैं आपके पास, आपके अनुभव का और भी लाभ लेना चाहेंगे कि आम आदमी कैसे समझ सके कि ये मिलावट है इसमें या नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी हैं। अमित जी, देखिए ये नहीं कह सकते आप कि ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है, ये लगातार मुझे लगता है निकम जी बहुत इतने वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, वो अब जरूर सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन ये 30, 40, 35 सालों से धंधा चलता ही आ रहा है। विपक्ष का होने के नाते इस समय त्योहार के सीजन में क्या आपने इस तरह से कोई योजना चलाई, अभियान चलाया जिसके कारण इस तरह से मिलावटी जो मावा है खासकर वो ना बेके और जो जहरीला हो जाता है मिलावटखोरों के कारण वो उसका बाजार में सप्लाई ना हो? अमित जी, देखिए त्रिपाठी जी, आपने जो शुरुआत करी कि ये मत कहिएगा कि ये मिलावट हमारे समय नहीं थी, निसंदेह मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। नहीं बीजेपी की समय की। हाँ, जी लेकिन मैं आपको उन 18 महीने की एक सरकार याद दिलाना चाहता हूं जी, जिस बात को कमलनाथ जी की 18 महीने की कांग्रेस की सरकार आई और शुद्ध के खिलाफ युद्ध, मतलब जो मिलावट थी उसके खिलाफ युद्ध, शुद्धता का। अगर किसी ने हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश के आज तक के इतिहास में किसी ने अगर वो कार्रवाई नहीं की, एक प्रावधान बनाकर एक लक्ष्य बनाया था कमलनाथ जी ने कि कहीं भी कोई मिलावट पाई जाएगी तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। और लगातार आपने देखा होगा, भिंड मुरैना हो, छतरपुर हो, निगम जी को याद होगा, और तमाम भोपाल के आसपास के कई जिलों, और यहां तक ये समझ लीजिए कि जो इस तरह की मिलावट कर रहे हैं, और दिवाली के थोड़ा का समय पहले था, उस 18 महीने की सरकार में 100 ट्रक मावा पकड़ाया था और करीब कई ऐसे शपथ दिलाई थी कानून के तहत कि आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे। कई लोगों को बंद किया गया, कई लोगों का जुलूस निकाला गया, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जुर्माना कांग्रेस की सरकार में लगाया गया। तो वो इच्छा शक्ति आज चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन कहने में बड़ी चिंता होती है कि जब हम सत्ता पर सीट पर बैठने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार से जनता और विपक्ष दोनों प्रश्न पूछेगी। आपने भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आज मीडिया में इस तरह की अगर चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि सार्थकता की ओर हम चल रहे हैं, सरकार को सचेत करने की ओर चल रहे हैं। मैं स्वराज एक्सप्रेस को त्रिपाठी जी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अभी कि जिस तरीके से आज देखिए रोज जो मावा पकड़ा जा रहा है, दूध पकड़ा जा रहा है, आज सिनेथिक्स कौन सा वो एक पाउडर होता है जिससे दूध में मिलावट होती है, और झाग के तौर पर दूध जो है 1 लीटर से 10 लीटर होता है। सरकार को इसमें कदम उठाना पड़ेगा, और कदम उनको उठाना पड़ेगा जो खाद्य विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर, मैदानी स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जांच दल जो है हर दुकान पर जाए, चाहे वो किसी नेता का रिश्तेदार हो, चाहे वो अधिकारी का रिश्तेदार हो। ये अशुद्धि के खिलाफ युद्ध का जो मुहिम है, इसको हर राजनीतिक चश्मे से ऊपर उठकर जनता की सेवा के लिए देखना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनसे कहूंगा, हालांकि 20 वर्षों से आपकी सरकार है,
धड़ल्ले से एक ये जो मिलावट व्यापारी है और जो मिलावट माफिया है, ये मध्य प्रदेश में पनप रहा है और मध्य प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगे प्रदेशों में जा रहा है। इस पर लगाम की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसमें जहर बनता है जो कई लोग खत्म होते हैं, वो देख के नहीं होगा। हो सकता है वो मिठाई भारतीय जनता पार्टी का नेता भी खा ले, या एसी कमरों में बैठे हुए अधिकारी भी खा ले, या हम लोग भी खा सकते हैं। इस पर ईमानदारी से एक बार मुहिम चलानी पड़ेगी और मध्य प्रदेश में इस पर सख्ती होगी। चल पूछ लेते हैं आशीष जी से, मीडिया से। आशीष जी, जो देखिए कमलनाथ सरकार ने 15 महीने जो भी काम किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नारा जरूर बुलंद हुआ था, बता भी रहे हैं अमित जी कि 100 ट्रक नकली मावा पकड़ा गया, युद्ध शुद्ध के लिए युद्ध, अशुद्ध के खिलाफ युद्ध, अशुद्ध के खिलाफ युद्ध या शुद्ध के लिए युद्ध, हाँ दोनों चीजें हैं। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सरकार को इसमें सख्ती से निपटना की चाहिए कि नहीं निपटना चाहिए। निकम जी ने बताया कि 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है। 2 तरह की कैटेगरी में किसी भी तरह का सजा यानी जेल में डालने का या दूसरी तरह की सजा का प्रावधान नहीं, सिर्फ प्रावधान है सजा का जुर्माना, और जुर्माना देके चल देते हैं। फिर से वो अगर इसमें कड़ी सजा का प्रावधान अगर किए, जैसा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जो दुष्कर्मियों के खिलाफ फांसी की सजा, नाबालिगों के, इस तरह का कोई प्रावधान लाया जाए, तो क्या नहीं लगता है कि इस तरह के नकली जो मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ उनमें दहशत आएगी और मिलावटी सामान कम मिलेगा बाजार में? मिलेगा तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आज एक सामाजिक समस्या है ये, और इसको लेकर आपने चर्चा प्रारंभ की। साथ ही मैं दूसरा धन्यवाद कांग्रेस के प्रवक्ता को भी करता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कार्रवाई हो रही है और पकड़ा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वास्तव में एक गंभीर विषय है और इस पर सरकार की संवेदनशीलता भी आपने देखी कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। तो कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है और कर रहे हैं, और अधिकारी कर्मचारियों का भी दायित्व है। आशीष जी, कार्रवाई हो रही, लेकिन फिर भी मिलावटखोर उतने हौसले उनके बुलंद हैं पहले जैसे। निश्चित तौर पर आपने जो चिंता व्यक्त की है, इस चिंता ये वास्तव में चिंता का विषय है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और मेरा ये मानना है कि अभी इस पर और कार्रवाइयां होंगी, और लगातार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर आपने पिछले दिनों देखा नशे को लेकर भी हमने लगातार कार्रवाइयां की, और अभी इसको लेकर भी हम कार्रवाइयां कर रहे हैं कि लगातार नकली मावा पकड़ा जा रहा है, तो कहीं नकली दूध पकड़ा जा रहा है, तो नकली जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो पकड़े जा रहे हैं। तो लगातार दुकानों में छापे भी चल रहे हैं। साथ ही साथ ये आता कहां से है, इसको लेकर भी सरकार अपनी योजना के अनुसार काम कर रही है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दीपावली के पहले भी आपको और भी ऐसे आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाइयां होंगी। और अब दीपावली 4 दिन बचा है आशीष जी, मैंने आपसे सवाल किया कि इसमें कड़ा कानून बनाने का आपको नहीं लगता है कड़ा कानून बनना चाहिए इसमें? निश्चित तौर पर आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं आपके सवाल से थोड़ा सहमत भी हूं। मेरा ये मानना है कि कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए और कड़ाई के साथ कार्रवाई भी होना चाहिए। तो अब इस पर निश्चित आज चर्चा का विषय बना है, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये विषय आपके चैनल के माध्यम से, और जब नीचे से जब आवाज उठती है तो निश्चित है कि सरकार तक इसकी आवाज जाएगी। और जहां पर भी हमें लगेगा कि इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार कानून को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। हमारी केंद्र सरकार ने भी, आपने पिछले दिनों देखा कि लगातार कानून में परिवर्तन करके कानून को मजबूत करने का प्रयास किया है। तो हम उस लचर कानून को बदलेंगे जो एक लंबे समय से आजादी के बाद से इस मध्य प्रदेश में था। धीरे धीरे हम उसमें प्रगति ला रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन भी आप देखेंगे। पिछले आप अगर थोड़ा सा ही नजर डाल दें ग्वालियर चंबल संभाग में, तो कुल जितनी वहां दूध देने वाले जंतु हैं, चाहे गाय ले ले चाहे भैंस ले ले, उनका अगर एक अनुपात के तहत आप निकाल लें कि सारे दूध दे रहे हैं,
और वहां से जो मावा का उत्पादन हो रहा है उसका रेशियो क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि जितना दूध पैदा होता है उससे 10 गुना कहीं ज्यादा मावा वहां से चलता है और राजस्थान तक जाता है। हमारे अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्या हम इसमें बात नहीं करें मिलावटखोरों, हम ये बात कर रहे हैं क्या इसमें, जैसा कि हमारे निकम जी ने कहा कि 3 प्रावधान है, सिर्फ 2 में सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना देना हमें नहीं लगता कि मिलावटखोरों पे दहशत पैदा कर पाएगा, नहीं बनना चाहिए जैसे बहुत सारे कानून मध्य प्रदेश विधानसभा ने बनाए हैं। इसे देखिए, मुझे लगता है कि 2 चीज़ें 3 दिन से अपन देख रहे हैं, पर निकम साहब तो लंबे समय तक अधिकारी रहे उस विभाग में। फूड एंड ड्रग्स के विभाग के पास अमले की बेहद कमी है जी। सबसे पहले तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि साहब इस विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको आप एक बिल्कुल हाशिए पर चलता हुआ विभाग मान करके एक फॉर्मेलिटी वाला विभाग मत मान के मत चलिए, उसमें अमले की भर्ती करिए। आशीष जी, आप बहुत जरूरत है वहाँ पर। कई जगह अभी पर ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए हैं, कर्मचारी नहीं है वहाँ पर, उनके पास अपनी खुद की प्रयोगशालाएं बहुत कम हैं, उनकी प्रयोगशालाएं बढ़िया कर दीजिए तो मेरे ख्याल से तुरंत जांच होगी, तुरंत छापे पड़ेंगे, कार्रवाई होगी। दूसरी बात कि मुरैना हो, भिंड हो, जहाँ पे पकड़ा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये पॉलिटिकल संरक्षण जिस दिन आप खत्म कर देंगे, ये मिलावटखोरों के खिलाफ आप बिल्कुल अच्छे जानते हैं, एक एक नाम गिनाए जा सकते हैं कि किसका संरक्षण किस गैंग को है और क्यों आ रहा है वहाँ से। जिस दिन आप ये पॉलिटिकल संरक्षण खत्म कर देंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो 2 बातों पर आप ध्यान दीजिए, फिलहाल तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी तीसरा जो एसपी त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि स्वाभाविक रूप से जब तक इसमें सजा का प्रावधान नहीं पड़ेंगे, दहशत नहीं होगी तो कानून की, तब तक बहुत कुछ ठीक ऐसे ही चलता रहेगा। ये 3 मुद्दे में उठाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। निकम जी, जो हमने जाने के पहले आपसे सवाल किया था, हमने कहा आम आदमी, हम हमारे दर्शक हैं, अगर वो समझ सकें, आम आदमी कैसे पकड़ सकते हैं कि ये है असली, ये है नकली, अगर आपको नॉलेज है इसका तो। देखिए, विभाग द्वारा कई बार इस तरह के कंज्यूमर ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं जी। और उसके अंदर हम एक छोटा सा सेटअप के साथ आम लोगों को खाद्य पदार्थों की जो मोटी मोटी जांचें हैं उसका करने का एक प्रशिक्षण देते रहे हैं पीछे, कंज्यूमर फोरम के माध्यम से और कंज्यूमर डे वगैरह के समय या और कई किसी समय पर इस तरह के आयोजन होते हैं, तो उसमें लेबोरेटरी स्टाफ की तरफ से एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है और उसमें मोटे मोटे प्रकार के जो खास करके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले मिलावट है उसका जांच करने के तरीके हम लोगों को सिखाते हैं। वही हम जानना चाहें, कुछ टिप्स दे दें। हमारा मोटिव इस डिस्कशन का ये नहीं है कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें या जिस तरह, हमारा ये है कि हमारे दर्शक इससे कैसे बच पाएं। अगर जो टिप्स वो सामान्य तौर पे एक आम आदमी किस तरह से पहचान सकता है, हल्का सा कोई भी हल्का सा, तो मैं यदि आप डेमोन्स्ट्रेशन टाइप अरेंज करते तो मैं उस पर अच्छे से बता पाता जी, लेकिन फिर भी मैं बतला रहा हूँ। जैसे अखाद्य रंगों का प्रयोग है जी। अखाद्य रंग जो हैं वो जहरीले होते हैं, उनसे कैंसर तक की बीमारियां हो सकती है। बड़ा सिंपल टेस्ट हमने डेवलप किया है, मतलब है ऑलरेडी, वो हमने नहीं डेवलप किया है, लिटरेचर में ही है वो। उसके अंदर जो रंग मिलाया जाता है वो गऊ छाप पीला रंग मिलाया जाता है जी। इस गऊ छाप पीले रंग को बड़े ही आसानी से आम उपभोक्ता पता कर सकता है। पता करने का सरल तरीका है, एक परख नली के अंदर थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएं और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब जिसको कहते हैं, जो ये टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी इस्तेमाल हुआ जाता है, उसकी कुछ बूंदे डालें। यदि रंग पीले से पिंक डेवलप हो जाता है जी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो रंग मिला हुआ है वो अखाद्य रंग है और इसके इस्तेमाल से जो है स्वास्थ्य को हानि होगी। तो ये बहुत सिंपल टेस्ट है। इसी तरह के कई टेस्ट हैं जी। ये मैं एक उदाहरण के तौर पर देखिए, बता दें हमारे दर्शकों को। जैसे अब मावा या खोआ या इससे बने हुए पदार्थों की बात है जी। तो यदि वो मिठाई खोआ या मावे की बनी हुई है तो उसके अंदर केवल खोआ ही होना चाहिए, या मावा है तो उसमें मावा ही होना चाहिए, ना उसके अंदर कुछ भी मिल्क के अलावा कोई और चीज नहीं होना चाहिए। यदि उसमें अरारोट, आलू, अरारोट या स्टार्च इस तरह की कोई चीज मिली हो तो उसको भी बड़े ही आसान तरीके से पता लगाया जा सकता है। सिलर तरीका है, थोड़ा सा खाद्य पदार्थ ले, एक परख नली में उसमें थोड़ा सा पानी मिलाए, उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद, ठंडा होने के बाद उसके अंदर आयोडीन, टिंचर आयोडीन जो अपन घावों के ऊपर लगाते हैं, उस टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें, तुरंत नीला रंग उत्पन्न होगा। यदि उस मावे में या उस मावे की मिठाई में यदि स्टार्च, अरारोट या इस तरह की कोई भी खाद्य कोई चीज मिलावट होगी तो बड़े आसानी से पता लग जाएगा और बड़ा क्लियर टेस्ट है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के सिंपल, ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, ऐसे कई टेस्ट बताए जा सकते हैं जिससे हम जो है खाद्य पदार्थों में
मोटे मोटे प्रकार की मिलावट पता कर सकते हैं। आपको तो ये भी नॉलेज होगा, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जैसा कि लगातार हम बता दें, आशीष जी और अमित जी अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ग्वालियर के ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा गए थे और बाकायदे उन्होंने शूट किया है कैमरे में कि किस तरह से नकली बनता है, किस तरह से बनाया जाता है, सारी चीजें। ऐसे में तो आपके विभाग और पुलिस विभाग को तो आराम से पता कर लेना चाहिए। निगम साहब, ये आपको तो अंदाज होगा कि कुल उत्पादन दूध का कितना हो रहा है मध्य प्रदेश में और मावा कितना बन रहा है? लगभग 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा बन रहा है। निगम साहब। हाँ, खास प्रकार जो है ये मावे का जो कंजम्पशन है वो त्योहारों के मौके पर रहता है। नॉर्मल उसमें इतना कंजम्पशन नहीं रहता है। तो एक ये प्रैक्टिस बड़े बड़े ट्रेडर्स अडॉप्ट किए हैं कि मावे का स्टॉक जो है वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर काफी लंबे समय तक, मतलब 4-4 महीने तक, 3-3 महीने तक वो जो है स्टोर कर रखते हैं, जो कि मतलब हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रैक्टिस है कि बहुत लंबे समय तक जो है कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से इस तरह के जो पेरिशेबल फूड आर्टिकल्स है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है और ऐसे मौके पर जब उसकी डिमांड होती है उस समय उसको ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल नहीं कह सकते, मिलावट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है जिसकी वजह से जैसे आपको लग रहा है कि त्योहार के समय इतना मावा कहाँ से आ गया जी। जैसे आप कहेंगे दिवाली के अंदर जो मिठाइयों का कंजम्पशन है वो आम दिनों के मुकाबले 10 गुना होगा जी। तो अब 10 गुना तो एकदम गाय दूध दे नहीं देगी, या भैंसे इतना 10 गुना 3-4-5 दिन में तो देगी नहीं। तो ये लोग स्टॉक करके रखते हैं लंबे समय से। और दूसरा जो है इसके अंदर की ये कुछ मावा या इस तरह की जो चीजें हैं वो जो प्रिजर्व टाइप के होते हैं, मिल्क पाउडर है या इन चीज़ों जो मतलब नॉन पेरिशेबल टाइप के तरह से उनको बनाया जाता है और उनको इन मौक़ों पर जब उसका कंजम्पशन बढ़ता है तो उससे ये मावा या इस तरह की चीज़ें बना ली जाती है, या मिठाई वाले इसको उपयोग करके खोए की मिठाई के रूप में बेच देते हैं। जी अमित जी, विपक्ष के होने के नाते देखिए ये सरकार का मुद्दा अलग है, ये सामाजिक सरोकार का मुद्दा है। अमित जी, त्रिपाठी इसमें विपक्ष को भी इन चीजों से आम जनता को बचाने के लिए एक सहयोग करना पड़ेगा। देखिए त्रिपाठी जी, सार्थक कदम उठाने के लिए अगर जैसे किसी सेना के जवान की बात आती है तो मैं समझता हूं कि वह जब देश की बात आती है वहां पर पक्ष विपक्ष नहीं होता। अगर सरकार की मंशा कार्रवाई करने की है, जिस तरीके से निक्कम जी ने बताया कि जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें मावा रखा जाता है, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था टीवी पर, काफ़ी समय पहले एक चैनल पे आ रही थी त्योहार के समय में, तो उस रिपोर्ट्स में बता रहे थे कि जो 4-4, 5-5 महीने, मुझे याद आया निक्कम जी की बात से, जो लोग कोल्ड स्टोरेज में आजकल मावा बनवा के रखते हैं तो उसमें भी कोई केमिकल बनाते हैं जिसमें उसमें कीड़े ना लगें और वो खराब ना हो। लेकिन एक्सपर्ट के माध्यम से जब उस पर चर्चा हुई थी तो उनने फूड इंस्पेक्टर जो भी थे उस समय के, उन्होंने बताया था कि मावा जो है करीब ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर और 15-20 दिन ही उसकी शुद्धता किसी भी प्रोडक्ट को या खाद्य पदार्थ को बनाने में रहती है। तो मैं समझता हूं कि जहर परोसने का काम जो मध्य प्रदेश में लगातार हो रहा है, और मैं अभी आशीष तिवारी जी बता रहे थे कि ये धन्यवाद आपको दे रहे थे, तो धन्यवाद तो अच्छा करा, लेकिन सरकार उनकी है और सरकार धन्यवाद नहीं लेना चाहती। सरकार, आप और हम देखना चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई कब करे। तो निक्कम जी ने जो सुझाव बताए, अगर खाद्य मंत्री जो है हमारे मध्य प्रदेश के या तमाम मध्य प्रदेश के अधिकारी और मंत्री अगर देख रहे हो तो निक्कम जी के सुझाव से ही अपना काम कर लें, समझ लें कि जब वो रिटायर्ड होकर सुझाव बता सकते हैं, जो अभी मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, आशीष जी उन्हें सुझाव बताएं ताकि वो जनता पर सिर्फ खाद्य दिवस पर ना हो, ये हमेशा प्रचारित हो। और इस बात पर कार्रवाई के लिए अगर साथ हैं तो आप बता दीजिए कहां आना है, सरकार के हम साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन इसमें अधिकारियों की इच्छा शक्ति और जो संरक्षण है, जो किनके कोल्ड स्टोरेज में ये खाद्य पदार्थ रखा जाता है 4-4 महीने, और कैसे वहां से निकलकर अधिकारियों की नाक के नीचे से मार्केट में और व्यापारियों में, दलालों के हाथों से लेकर खाद्य पदार्थ बनकर आप और हमारे घर में चला जाता है, इस पर एक जानकारी पूरी इन अधिकारियों को है। लेकिन इच्छा शक्ति सिर्फ कार्रवाई की है। मैं समझता हूं सरकार को अभी भी 20 वर्ष हो गए, अगर मध्य प्रदेश के तमाम चीजों को अभी भी जानने में कोई कमी रह गई हो तो सरकार के अधिकारी वो बता दें कि कौन कितना समय लगेगा, नहीं तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को बचाना चाहिए। मैंने कहा ना कि वो मिठाई बनकर अगर अमित शर्मा के घर में आ जाएगी
या आशीष तिवारी जी के घर में आ जाएगी या निकम जी के घर में आ जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। निकम जी और वो पता हो कर सकता है कि जहर बन निकम जाए। जी पता कर लेंगे अमित जी, नहीं वो आप पता, और हम नहीं कर हर पाएंगे। हर बात वो टेस्ट ट्यूब लेके नहीं बैठे रहेंगे भाई। मान लो मंत्री जी खा ले, चिंता इस बात की है, हाँ, जनता तो उधर बाद चिंता में करिए आप। मान लीजिए मंत्री जी कोई कुछ हो जाए तो मंत्री भी हमारे प्रदेश के हैं, तो इस बात की चिंता किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सामूहिक मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करनी पड़ेगी जी। और इसके खिलाफ एक युद्ध चलाना होगा जो कमलनाथ जी ने चलाया था। चलिए आशीष जी, युद्ध चलाना होगा ये अलग बात है, लेकिन अजय त्रिपाठी जी ने कहा कि अमला ही नहीं है। निकम जी भी इस बात को अंदर अंदर स्वीकार कर रहे होंगे, अमला ही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि कई हो सकता है 1-2 दिन में रिपोर्ट प्रसारित भी हो कि जहां नकली मावा बन रहा है वहां तक पत्रकार लोग पहुंच के शूट भी करके आपको दिखाएं भी। ऐसे में तो पुलिस दल तो पहुंच ही सकता है, रोक सकता है, उनको कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है तो क्या हुआ? खाद्य विभाग के आदमी को लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, समय समाप्त हो रहा। देखिए, आपने बहुत आज की जो डिबेट का विषय था वास्तव में सामाजिक समस्या पे था, और मैं आज इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं, कुछ सुझाव भी निकलकर बहुत अच्छे आए हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि इन सुझावों को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास भी करूंगा। और साथ में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से अपने साथी कांग्रेस के प्रवक्ता को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी, और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि परिणाम तक कार्रवाई पहुंचेगी। चलिए, होती रहेगी। अजय जी 30 सेकंड है आपके पास। नहीं, बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होती रहेगी, पर यह कार्रवाई सिर्फ त्योहार के सीजन में ना हो। आम तौर पर प्रेशर कम रहता है, उस समय अगर आप कार्रवाई करेंगे तो शायद आपको त्योहार के समय ये कार्रवाई नहीं पड़ेगी। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि अमला और तकनीकी व्यवस्थाएं अगर हमारे फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को बेहतर कर देंगे तो वो इतना सक्षम है विभाग, निकम जैसे तमाम अफसर वहां पर हैं, बेहतर करके परफॉर्मेंस आपको दे पाएंगे। उस मध्य प्रदेश की जनता को एक मिलावटखोरों से छूट दिला पाएंगे। और अभी 1 लाख नियुक्ति की बात कही है सरकार ने, कैबिनेट से मंजूरी भी हुई है, उसमें खाद्य विभाग की आप खुद देख लीजिए आशीष जी कितनी नियुक्तियों की बात मंजूरी हुई है, ना के बराबर वोट के मुंह में जी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, और अमित जी आपका, और निकम जी आपका, और अजय त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी के बढ़ते मर्ज और उस पर लगाम लगाने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की। आज खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुनाफाखोरी का फलता फूलता कारोबार स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अधिक मुनाफा कमाने की लालसा में मिलावटखोर आम आदमी को जहर परोसने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसे में जरूरी है शुद्ध के लिए युद्ध, यानी मिलावटखोरी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान सिर्फ त्योहारों तक ही सिमट कर न रहे, बल्कि इसे सतत जारी रखा जाए, क्योंकि मिलावटखोरी के जहर से दृढ़ इच्छा शक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।